श्रीदेव्याः नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्देवाणं नमो अज्ञायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। पंचपरमेष्टि भगवान के अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान के 1000 देवादिनाथ भगवान के आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के मनीषी तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना श्यालवाणी जीवंत हो। आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी यहाँ पर समझा रहे थे कि हे जीव, धर्म क्या होता है। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र जो है, इसका नाम धर्म है। इसके अलावा संसार में जो भी वस्तु है वह सब धर्म से बाहर है। और वास्तव में देखा जाए कि हे जीव, जीव को दूसरे की कसाई दिखती है, स्वयं की नहीं दिखती। इसी का नाम तो सबसे बड़ा अज्ञान है। मैं थाली में भोजन करने बैठा, मोहित भाई, मैं भोजन करने बैठा और साथ में संजय वीतराग भी बैठा। दोनों की थाली बराबर लगी थी और दोनों भोजन करने बैठे थे, लेकिन संजय वीतराग को दिख गई, देखो मोहित की थाली में इल्ली चल रही। इल्ली जानते ना, तुम लोग कुछ और बोलते हैं, ठीक है। मोहित की थाली में एक छोटी सी चावल के बराबर इल्ली चल रही थी। उस संजय वीतराग को दिख गई, देखो मोहित की थाली में इल्ली चल रही और बेचारे की थाली में बिल्ली बैठी थी, वो नहीं दिखी। हे जीव, क्योंकि मेरी थाली पर मेरी नज़र ही नहीं थी। मेरी नज़र जो थी वो तो दूसरे के ऊपर थी और दूसरे को देखने के लिए मेरा सारा पुरुषार्थ था। और दूसरे की कमी तो मुझे बाल के बराबर भी दिख रही थी, लेकिन मेरी कमी जो थी वह सुमेरु के बराबर थी, लेकिन मुझे मेरी कमी नहीं दिख रही थी। हे जीव, वर्तमान की धर्मात्मा ऐसा ही है। वर्तमान के धर्मात्मा इसी कैटेगरी के हैं कि उनको दूसरे का तो सब दिखता है, लेकिन स्वयं का किंचित मात्र भी नहीं दिखता है। इसलिए हे जीव, धर्म जो है वो होता ही नहीं है। स्वयं का दिखने लग जाए और दूसरे का दिखना बंद हो जाए तो मेरा धर्म प्रारंभ हो जाए, लेकिन सारे संसार का तो मुझे दिखता है, लेकिन स्वयं का जो है। हे जीव, बसंत दादा, संसार में जितनी भी दृष्टियां हैं, उन सारी दृष्टियों में एकमात्र सम्यक दृष्टि जो है वह क्या कहती है कि हे जीव, संसार से नज़र उठा करके स्वयं के ऊपर नज़र डालना है। और सारी दृष्टियां पर को देखती हैं, लेकिन ये जो सम्यक दृष्टि है वह स्वयं को देखती है। और जब तक स्वयं के ऊपर नज़र नहीं जाएगी तब तक तेरी दृष्टि सम्यक होगी नहीं। मुझे दूसरे का तो सब दिख रहा है। क्यों दिख रहा है मोहित भाई, क्यों दिख रहा है? नहीं, अज्ञान नहीं है। मुझे दूसरे का तो सब दिख रहा है, एक एक दिख रहा है, पॉइंट दिख रहा है, लेकिन स्वयं का दिख रहा क्या महाराज? क्योंकि मैंने अपना सारा पुरुषार्थ उसी दिशा में लगाया है।
और जिस दिशा में पुरुषार्थ लगाएगा उस दिशा में सक्सेस हो जाएगा और ऊपर पहुंच जाएगा, लेकिन दूसरी दिशा तेरी कोरी रह जाएगी। इसलिए हे जीव समझ जा। आचार्य यहाँ पर समझा रहे, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो है वह सच्चा धर्म है और संसार की जो भी वस्तुएं हैं वह मात्र दिखावा है। महाराज क्या करें तो बोलो ना, क्या करें महाराज, क्या करें? कपड़े उतार के फेंक दें क्या? हे जीव इस धर्म को लाने के लिए करें तो क्या करें? तो हे जीव सबसे पहले धर्म को लाने के लिए सदृष्टि ज्ञान चारित्राणी, तो इन तीनों में पहले भी बताया था कि हे जीव ज्ञान को जो है बीच में रखा है और दर्शन को पहले रखा है और चारित्र को बाद में रखा है, क्योंकि इन तीनों में सबसे महत्वपूर्ण कोई वस्तु है तो वह ज्ञान है। क्यों बसंत दादा, तुम्हारा शरीर स्वस्थ है, सुंदर है, ठीक है, अब ये बताओ कि शरीर में से आंखें निकाल के अलग कर दी जाए, मंजूर है? क्यों है? नहीं, 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, 10 करोड़ मिलेंगे। महाराज बिना आंखों के मुझे दिखेगा कैसे और दिखेगा नहीं तो मैं आगे का कार्यक्रम करूंगा कैसे? तो इस शरीर में सबसे महत्वपूर्ण कोई है। देखो पूर्ण शरीर सुंदर है, सब कुछ है, लेकिन आंखें नहीं हैं। बोलो, आंखें नहीं है, सब कुछ है, धन है, दौलत है, अच्छा बढ़िया। उसके पास एक बच्चा जन्मा हेमंत भाई कि एक आदमी के पास, जिनके पास सोने का महल था और सर्वांग सुंदर बच्चा जन्मा, लेकिन समस्या एक हुई कि उस बच्चे की आंखें नहीं थी। अब बताओ आनंद ले पाएगा क्या? क्यों महाराज? दिख ही नहीं रहा है तो बिना दिखे, देखो बिना दिखे अनुभूति भी नहीं होती। अनुभूति भी उसी की होती है जो तूने पूर्व में देख रखा है। आज बसंत दादा यहाँ बैठे बैठे एक काम करो, उस वस्तु की अनुभूति करो जो तुमने आज तक देखी नहीं, आज तक सुनी नहीं। करो। क्यों? जो मैंने देखा है उसकी तो अनुभूति हो सकती है, जिसके बारे में सुना है उसकी भी हो सकती है, लेकिन जो वस्तु आज तक देखी नहीं उसकी अनुभूति 3 काल में होने वाली नहीं है। इसलिए हे जीव, इस शरीर में सबसे महत्वपूर्ण कोई अंग है तो वह आँखें हैं। आँखें हो कुछ नहीं हो तो मैं देख लूँगा, लेकिन सब कुछ हो और आँखें नहीं हो तो कुछ काम का नहीं है। तो ऐसे हे जीव सब कुछ है, सब कुछ है, लेकिन ज्ञान नहीं है। जिस शरीर में आंखें देखने का काम करती हैं, ऐसे यहाँ भी ज्ञान जो है वो देखने का काम करता है। बिना ज्ञान के आप समझे बात को मोहित भाई, तूने अपने बेटे को बहुत अच्छी दुकान खुला करके दे दी और तुम्हें उस दुकान को चलाने का पूरा ज्ञान था, लेकिन उसको कुछ भी ज्ञान नहीं है। अब चला पाएगा क्या? क्यों? हे जीव समझ बात को, धर्म चलाने के लिए अकेला ज्ञान चाहिए हो ऐसा नहीं। लविश भाई बेटे को कहाँ भेज रहे हैं? बेटे को कहाँ भेज रहे? कल बोल रहा था, बोले महाराज बेटे को अहमदाबाद भेजना है। काहे के लिए? जो मैंने बांसवाड़ा में दुकान खोल रखी है उस दुकान को चलाना कैसे है, इस बात का ज्ञान कराने के लिए वहाँ पर ट्रेनिंग होती है। वह ट्रेनिंग लेकर के आएगा, उसके बाद दुकान पर बैठेगा और फिर दुकान चलाएगा तो दुकान अच्छी चलेगी। सत्य कि नहीं? हे जीव समझ बात को, तुम संसार के काम बिना ज्ञान के नहीं करता, करते हो क्या? क्यों? बसंत दादा तुमने कबाड़े की दुकान क्यों नहीं खोली? सोने चांदी की खोली, ये बताओ, कबाड़े की क्यों नहीं खोली? मोहित भाई तुमने वो गोली बिस्किट की दुकान खोली, क्यों? जो भी दुकान खोली उस दुकान का डॉक्टर साहब, तुम डॉक्टर बन गए, एक टेबल रख के बैठ गए, तो हे जीव अपने भाई को भी बैठा देते। सत्य बताओ,
जैसे तुम एक टेबल रख के बैठ गए तो एक बगल में उसके मकान में भी एक टेबल रख के उसको बैठा लेते। महाराज टेबल रख के तो बैठे हैं, लेकिन उस टेबल का, उस कलम का जो लिखना है वो देखना है, उसका पहले मैं 10 साल 5 साल ज्ञान करके आया हूँ, उसके बाद टेबल रख के बैठा हूँ। बिना ज्ञान के टेबल रख के भी नहीं बैठा। सत्य है कि नहीं रमेश भाई? तुम्हारा बेटी का बेटा है कि नहीं? अब तुम्हारी दुकान चलाएगा तो चलाने का ज्ञान उसको दोगे कि नहीं? महाराज जो भी दुकान मुझे चलाना है उस दुकान का पहले मैं ज्ञान कर लेता हूँ, उसके बाद श्रद्धान कर लेता हूँ। पहले ज्ञान होता है फिर श्रद्धान होता है, पहले श्रद्धान नहीं होता, पहले ज्ञान होता है। महाराज हमने तो सुना है कि श्रद्धान होता है, और जब श्रद्धान होता है तो फिर ज्ञान हो जाता है। जब तक श्रद्धान नहीं जब तक ज्ञान नहीं। हे जीव, जब तक ज्ञान नहीं तब तक श्रद्धान नहीं। तू 7 तत्व का तुझे श्रद्धान करना है। अब मोहित भाई 7 तत्व का श्रद्धान करो। बसंत दादा श्रद्धान करो। किराने की दुकान में ज़्यादा मुनाफा है, मेडिकल में ज़्यादा मुनाफा है, करो श्रद्धान। काका जी मेडिकल में ज़्यादा मुनाफा है, सत्य है, श्रद्धान है, श्रद्धान है कि झूठ बोल रहा है? काका जी हमसे बोल रहे थे, बोले महाराज बेटा डॉक्टर बनने गया था, बेटे का बेटा, तो उसने किसने बहू ने रो रो के बुला लिया उसको, हमें नहीं बनाना। हे जीव, यदि श्रद्धान होता तो बेटे को बुलाता नहीं। एक कहना अलग बात होती है और करना अलग बात होती है। बोल रहा है ये तो दूसरे को तंग करने के लिए बोल रहा है। मेडिकल में ज़्यादा है तो आज से एक काम करो, बंद कर दो वो सोना चांदी का काम। करोगे क्यों? महाराज बोलने वाली चीज़ें अलग होती हैं और करने वाली चीज़ें अलग होती हैं, और करता मैं वही हूँ जिसका मुझे श्रद्धान होता है। बोलता संसार की बातें हूँ, लेकिन श्रद्धान हो जाए मयंक मोहित भाई और फिर वह आदमी नहीं करे, ऐसा 3 काल में संभव नहीं है। और नहीं कर रहा है, बोल रहा है, इसका मतलब है उसको श्रद्धान नहीं है। काका जी मेडिकल में मुनाफा ज़्यादा है कि सोने चांदी में ज़्यादा है? जी समझ बात को। अंगूर खा रहा है, कटोरी भर के रखे और बोल रहा है अरे मैं तो बहुत खट्टे हैं, और खा भी रहा है, खा रहा है और बोल रहा है खट्टे हैं। ये तेरा बोलना झूठा है, तू दूसरे को नहीं देना पड़े इसलिए बोल रहा है। समझो बात को। ऐसी संसार ऐसे ही है क्या? अब काका जी कटोरा भर के अंगूर रखे थे और वो आ गए सतीश कोडनिया, अब आ ही गए, आके बैठ गए। काका जी कैसे अंगूर? अरे वो तो बहुत खट्टे। क्यों बोल रहा है? क्योंकि वो सतीश मांगने नहीं लगे। अरे तुम बोलोगे अरे बहुत अच्छे, तो बोलेंगे 2-4 हमें दे दो, तो देना नहीं पड़े इसलिए बहुत खट्टे हैं, ताकि वो भाग जाए। ऐसे है जीव, समझ मेरी बात। यदि खट्टे हैं तो तुम फेंक दे, खट्टे हैं फेंक दे, लेकिन नहीं फेंकेगा, खाएगा। इसका मतलब है तुझे श्रद्धान नहीं है। कह रहा है सबसे पहले ज्ञान होता है, ज्ञान के बाद श्रद्धान होता है। बिना ज्ञान के जो श्रद्धान होता है वह श्रद्धान झूठा होता है। मुझे मोक्ष जाना है, मुझे मोक्ष जाना है, ऐसा कह तो रहा है, श्रद्धान है क्या? डॉक्टर साहब सत्य बताना, तुम्हें ज्ञान हो गया और ज्ञान होने के बाद श्रद्धान हो जाए, किस बात का? महाराज यहाँ बांसवाड़ा के रास्ते में एक जगह सोने की खदान निकल गई, अभी किसी को पता नहीं है। एक आदमी आ गया तुम्हारे पास, हेमंत डॉक्टर के पास आया। कौन? तुम्हारा जिगरी मित्र कौन है? इनका मित्र था, बिल्कुल परम मित्र। और आ गया, बोले डॉक्टर साहब अभी हम बांसवाड़ा से आ रहे हैं, गाड़ी लेके चलो। बोले बांसवाड़ा के रास्ते में एक खेत में सोना निकल रहा है, कोई को पता नहीं, हम तो लघु शंका करने गए थे, देख लिया हमने, चले। क्या करोगे? अब हे जीव, ज्ञान हुआ, श्रद्धान हुआ,
अब तू गया है श्रद्धान के साथ गया है कि बिना श्रद्धान के साथ गया है? क्यों गया? क्योंकि ज्ञान हुआ, ज्ञान के साथ श्रद्धान हुआ और मैंने वहाँ चलना प्रारंभ कर दिया। 1000 मरीज बैठे थे, उनको बैठे रहने दो, हम तो पहले वहाँ जाएंगे और वहाँ से सोना निकाल के लाएंगे। हे जीव, जैसे ही सच्चा श्रद्धान होता है परिणति उस ओर अपने आप बढ़ जाती है। और ऐसा ज्ञान हो जाए जो तो फेंक रहा है, फिर जाओगे क्या? क्यों? क्योंकि श्रद्धान अभी मेरा झूठा है, इसलिए मैं उस ओर अपने कदम नहीं बढ़ाऊंगा। ऐसे हे जीव, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इसका नाम धर्म है और ज्ञान को बीच में रखा है, क्योंकि बिना ज्ञान के श्रद्धान होता नहीं है। 7 तत्व होते क्या हैं पहले यह बताओ, उसके बाद श्रद्धान करना। महाराज भगवान ने जो कहा है मेरा पूरा श्रद्धान है। बोलते कि नहीं बोलते? बहुत सारे आदमी आते हैं, महाराज हमें भगवान के ऊपर पूरा भरोसा है, पूरा श्रद्धान है। जैन के भगवान सच्चे और संसार के भगवान झूठे। जो भगवान ने कहा है वो सत्य है और जो नहीं कहा है वो असत्य है। पहले यह तो बता कि कहा क्या है? हे काका, पहले यह तो बता कि कहा क्या है। महाराज ये नहीं पता। अब बताओ, श्रद्धान है भगवान के ऊपर? रमेश भाई, भगवान के ऊपर श्रद्धान है? भगवान की वाणी के ऊपर श्रद्धान है? तो भगवान की वाणी है क्या ये पता है? हे जीव, नहीं पता। मात्र मुझे तो इतना पता है कि जे भगवान इनके और जे भगवान इनके, उसमें भी तूने भगवान में पक्षपात किया। संसार में भगवान इनका और इनका होता ही नहीं है। जो भगवान होता है खोडनिया माँ, वह सबका होता है, और जो भगवान नहीं होता है वो किसी का नहीं होता है। अब मैं क्या करता हूँ, जे भगवान इनके और जे भगवान, ये तेरी अज्ञान दशा बोल रही है। संसार में भगवान कितने हैं? कितने हैं धनपाल जी? अनंत है। ठीक है, कितने प्रकार के हैं? अनंत प्रकार के हैं। अनंत भगवान है और अनंत प्रकार के हैं। जी इनके भगवान, जी इनके भगवान, जी इनका मंदिर, जी इनका मंदिर, जी इनका मंदिर। हे जीव, ये तेरा अज्ञान बोल रहा है। भगवान जो होता है वह सर्वज्ञ, वीतरागी, हितोपदेशी होता है, और इसके अलावा जो होता है वह अगवान होता है। भगवान का उल्टा अगवान। ठीक है, तो यहाँ पर आचार्य बोल रहे सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वराविदु और यदि प्रत्यनीकानि भवंती भव पद्धति। इससे जो उल्टा है वह संसार को बढ़ाने वाला है। तो संसार को बढ़ाने वाला है मतलब अधर्म है। इसलिए हे जीव, यदि धर्म करना है विनोद चौखलिया, तो थोड़ा सा ज्ञान करना पड़ेगा। करोगे कब? कब करोगे? जब नाती पोता बड़े हो जाएंगे। जीव, थोड़ा सा ज्ञान करना पड़ेगा। बिना ज्ञान के धर्म होने वाला नहीं है, क्योंकि ज्ञान को यहाँ बीच में रखा। ना तो बिना ज्ञान के दर्शन होने वाला है और ना बिना ज्ञान के चारित्र होने वाला है। चारित्र कौन सी वस्तु है ये बताएगा कौन? चारित्र कौन सी वस्तु है? क्या बोल रहे? खोड़नी अम्मा से पूछा। हे जीव, हे जीव, हाँ हे जीव, 7 तत्व यह है, 7 तत्व यह है, 7 तत्व ऐसे हैं। जब जो जानेगा तभी तो श्रद्धान करेगा। बिना जाने किसके ऊपर श्रद्धान? तुझसे बोला कि एक काम करो, काका जी को ले आओ, तो ये जीव जब जानेगा तभी तो लाएगा। समझो मोहित भाई, उनसे चर्चा बाद में करना, पहले हमसे कहना। हे जीव, एक आदमी उदयपुर से तुम्हारे बड़ौदिया में आया और उससे बोला कि एक काम करो, काका जी को ले आओ, और वह पूरे बड़ौदिया में ढूंढता रहा काका जी कौन है, काका जी कौन है। तो एक ये काका है, एक बसंत काका भी तो है, एक धनपाल काका है। अब काले कर लो चाहे सफ़ेद कर लो, काका तो हो। हे जीव,
सैकड़ों काका हैं, पहले तू काका को जानेगा तभी तो लाएगा, और जाने ही नहीं वो लाएगा कहाँ से? वो कोई भी काका को पकड़ करके और ले आएगा। तो ऐसे 7 तत्व को पहले जानेगा तभी तो मानेगा, और जाने बिना मान रहा है इसका मतलब है कि झूठे हैं। अब 6 ढाला में क्या लिखा है? सम्यक ज्ञान बाद में होता है, ऐसा 6 ढाला में नहीं लिखा, नहीं लिखा ऐसा। युगपत होते हूँ प्रकाश दीपकते हो ही, उसके ऊपर की लाइन बोलो। हे जीव सम्यक साधे ज्ञान होए। अब इसकी टीका पढ़ो, और जो टीका व्यवस्थित विद्वान ने की है, व्यवस्थित आचार्य ने की है, उनकी टीका पढ़ना, मूर्खों की टीका नहीं पढ़ना। क्या होता है खोडनिया माँ, आजकल वक्ता इतने हो गए, प्रवचनकार इतने हो गए, लेखक इतने हो गए कि बेचारे को आता तो कुछ नहीं है, लेकिन प्रवचन करे बिना छोड़ेगा नहीं। जीव आता कुछ भी नहीं है, लेकिन अपनी पुस्तक छपाए बिना रहेगा नहीं। उसको स्वयं यही नहीं पता कि मैंने जो पुस्तक छापी है उसमें क्या छापी है। थोड़ा यहाँ से चुराया, थोड़ा वहाँ से चुराया, थोड़ा वहाँ से चुराया, और लिख करके पुस्तक बन गई और तुमने पढ़ ली। तो हे जीव, ना उस छापने वाले को ज्ञान है ना पढ़ने वाले को ज्ञान है, दोनों बेचारे मूर्ख, और संसार तो मूर्खों का मेला है। पंडित जी, संसार तो जो है संसार को तो मात्र क्या चाहिए? तो चटपटा चाहिए। दुकान पे गए, मयंक भाई दुकान पे गया बांसवाड़ा में, और उसने 4 दुकानों पे समोसा खाए, और जिस पे बढ़िया चटपटे थे उस दुकान पे लपक गया, बस यही दुकान के खाना है। लेकिन हे जीव, तुझे मात्र चटपटा चाहिए है, देख तो उसने क्या डाला है, इससे कोई मतलब नहीं है। क्या मतलब? नहीं, मुझे कैसा चाहिए? चटपटा चाहिए। चटपटा हो बहुत अच्छा है, और चटपटा नहीं हो तो अच्छा नहीं है। हे जीव, चटपटे मात्र के अच्छी नहीं रहो, पहले उसमें देखो कि इसने क्या डाला है। तो ऐसे हम वो पुस्तक तो पढ़ ली, बहुत अच्छी पुस्तक है, लेकिन हे जीव, तूने तो चटपटे चुटकुले देख लिए उसमें से। ऐसा तो नहीं कि सिद्धांतों का घात हो गया हो। हे जीव, तो ऐसे समझ बात को। घुटनिया माँ 6 ढाला में लिखा है कि सम्यक ज्ञान दर्शन और सम्यक ज्ञान साथ में होता है। वह कहने का आशय उनका क्या है कि उसका सम्यक व्यपदेश साथ में होता है। राजवार्तिक पढ़ो ना एक बार। राजवार्तिक पढ़ा किसी ने? किसी ने नहीं पढ़ा जी। व्रती क्या करती है? पढ़ो दिन में राजवार्तिक। जीव, राजवार्तिक में लिखा है पहले ज्ञान होता है फिर दर्शन होता है। तो जो पहले ज्ञान हुआ था, सम्यक दर्शन होने पर उस ज्ञान की सम्यक संज्ञा हो जाती है, सम्यक व्यपदेश हो जाता है। वह जो है वह तो पहले से था। मोहित भाई, तुम्हारा बेटा कहाँ है? कहाँ है? घर पे है। कितने साल से है? 18 साल से। ठीक है, उसके पहले नहीं था? कहाँ था? जी समझो बात को। तुम्हारा बेटा 18 साल से है, उसके पहले नहीं था क्या? महाराज 18 साल के पहले भी वो था, अनंत काल तेसा। 18 साल से क्या है? तो उसको बेटा संज्ञा है। जब वह मेरी देवी के गर्भ में आया उस क्षण से उसका निर्वाण नहीं हुआ, वो तो पहले से था। जैसे गर्भ में आया तो उसको मेरा बेटा संज्ञा हो गई। सत्य है कि नहीं? हे जीव, मात्र क्या हुआ है? संज्ञा हुआ है। संज्ञा हुआ है मतलब नाम हुआ है, यह मेरा बेटा है। यह कब से संज्ञा आई? जब वह मेरे गर्भ में आया। वह था तो पहले से ही। इस हे जीव, वह ज्ञान था पहले से ही। वह जब सम्यक दर्शन के गर्भ में आया तो उसकी सम्यक संज्ञा हुई है, नाम हुआ है, उसमें परिवर्तन। आज तक किसी के गर्भ में ऐसा बेटा आया हो जो पहले था ही नहीं, नया बना होगा? बोलो डॉक्टर साहब। अब डॉक्टर तो ऐसे ही बोलेंगे वो नया ही बना है। क्यों बोलेंगे? क्योंकि जिस जीव को मानते ही नहीं ना। हम तो जीव को मानते हैं
और वह जीव जो है उस गर्भ में आया है, बना नहीं है, था तो वह पहले से, और जो पहले से था वही गर्भ में आएगा। तो ऐसे है जीव, जब ज्ञान पहले से होगा तो उसी का ही तो श्रद्धान होगा। एक ऐसी वस्तु का ज्ञान श्रद्धान करो मयंक भाई जिसको तुम जानते ही नहीं, करो। एक ऐसी वस्तु अमेरिका में पाई जाती है जो आज तक तुमने देखी नहीं, अब उसका श्रद्धान करो। कर सकते क्या? और करोगे तो वह तुम्हारा श्रद्धान झूठा ही होगा। क्योंकि क्या होता है कि अब बसंत दादा को भगवान के ऊपर तो श्रद्धान है, भगवान की वाणी के ऊपर भी श्रद्धान है, लेकिन ये पता नहीं है कि भगवान ने क्या बोला है। तो मोहित बोलता है ऐसा बोला, हाँ ऐसे ही बोला है। काका जी बोलते नहीं नहीं ऐसा बोला है, नहीं नहीं मोहित ने बोला था ऐसा बोला है। तो इसलिए हे जीव, जब तक तुझे स्वयं ज्ञान नहीं होगा, बिना ज्ञान के श्रद्धान होता नहीं है। श्रद्धान जब भी होता है तब ज्ञान के साथ ही होता है, बिना ज्ञान के श्रद्धान नहीं होता है। और हमारे साथ समस्या क्या है कि हम थोड़ा सा जानते हैं, उल्टा जानते हैं, और उस उल्टे पर अटल हो जाते हैं। आज जितने संसार में धर्म है वह सारे लोग अपने अपने धर्म के ऊपर कट्टर है कि नहीं? क्यों? मेरे पिताजी ने ऐसा बोला था, मेरे पिताजी ऐसा करते थे तो हम भी ऐसा करते हैं, ये हमारे पक्ष का है, ऐसा करता है तो हम भी ऐसा करते हैं। तो इसलिए हे जीव, इससे सम्यक दर्शन हो गया क्या? और ऐसे से सम्यक दर्शन हो जाए तो संसार में कोई मिथ्या दृष्टि तो रहे ही नहीं। क्यों? बोलो डॉक्टर साहब। प्रत्येक धर्मात्मा, प्रत्येक पंथ वाला, प्रत्येक संप्रदाय वाला सब अपने अपने धर्म के ऊपर अटल हैं, कट्टर हैं। तो हे जीव, धर्म के ऊपर कट्टर रहने से सम्यक दर्शन नहीं होता है, उसकी खोज करके फिर कट्टर होना पड़ता है। अष्टशास्त्री नामक ग्रंथ है एक, पढ़ा किसी ने? आचार्य विद्यानंद स्वामी का, ठीक है, 3 भागों में न्याय का ग्रंथ है। तो उसमें उन्होंने, आचार्य ने मिथ्या दृष्टि घोषित किया है किसको? श्रद्धालु को। श्रद्धालु मतलब जिसको भगवान के ऊपर श्रद्धान है, भगवान के ऊपर श्रद्धान है। तो वहाँ आचार्य कहते हैं वो सम्यक दृष्टि नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने सुन सुन के किया है और अपने पिताजी से किया है। सम्यक दर्शन तो कब होता है? जब वस्तु की पहचान करी जाए, वस्तु का निर्णय किया जाए, वस्तु की परीक्षा की जाए, आज्ञा प्रदानी और परीक्षा प्रदानी। तो आचार्य विद्यानंद स्वामी ने परीक्षा प्रदानी को मुख्यता दी है, उसको सम्यक दर्शन हो सकता है, आज्ञा प्रदानी को नहीं हो सकता। क्यों? हे जीवो, बसंत दादा, हम सब गांव में जाते हैं तो लोग हमसे बोलते, बोले महाराज जी, महाराज आते तो ऐसा बोलते, वो महाराज आते तो ऐसा बोलते, अब वो पंडित जी आते तो ऐसा बोलते। अब जी बताओ कि हम श्रद्धान किस पे करें? जो हमारे मन का बोलते हैं उन पे हम श्रद्धान कर लेते हैं, और जो नहीं बोलते हैं उन पे श्रद्धान नहीं करते हैं। तो हे जीव, इससे सम्यक दर्शन नहीं होता है। उन्होंने जो कहा है उसकी पहले मुझे परीक्षा करनी पड़ेगी, और परीक्षा की कसौटी पे शुद्ध उतर जाए, अटल उतर जाए, तो फिर श्रद्धान करना पड़ेगा। सत्य बताओ डॉक्टर साहब, इन मयंक ने तुम्हें एक बिस्किट दिया बढ़िया सोने का, रख लोगे तिजोरी में? बोलो ना। ये मयंक तुम्हारा मित्र था और मयंक से तुम्हें 50 लाख रुपए लेने थे। तो मयंक ने क्या बोला? अभी पैसा तो नहीं है, एक काम करो जी, बिस्किट ले लो, रख लोगे? बोलो ना। महाराज ले तो लेंगे, रख भी लेंगे, लेकिन पहले चेक करवाएंगे। सत्य है कि नहीं? एक बार चेक कर लें, हाँ प्योर है, फिर उसको संभाल के रखेंगे। तो ऐसे हे जीव, भगवान के वचनों को, आगम के वचनों को एक बार कसौटी पर चेक कर ले और खरे उतर जाए तो तिजोरी में सजा के रख ले, और बिना उसके सबके वचनों को भगवान के वचन मान करके रखता रहेगा तो तेरी तिजोरी कचरे से भर जाएगी। हे जीव, समझ बात को, तेरी तिजोरी काका कचरे से भर जाएगी। और फिर लास्ट में जब चेक करने के लिए वो शांति पर प्रदर्शन है ना, वो कहाँ गए तुम्हारा अनु जोधावत? तो महीना से नहीं दिखा हमें, गया कहाँ है? नहीं, यहाँ बड़ौदिया नहीं है।
हे जीव, समझ बात को। एक शांति पर प्रदर्शन नाम का ग्रंथ है, उसमें एक उदाहरण लिखा हुआ है कि एक बच्चा था और वह बच्चा अपने पिता के ऊपर पूर्ण श्रद्धानी था। मेरे पिता, उसकी जो दुकान थी वह सोने जवाहरात की हीरे की थी और वह बच्चा पढ़ता था बाहर और उसको पता था कि मेरे पिताजी हीरे जवाहरात के व्यापारी हैं। और कदाचित एक दिन पिताजी चले गए। अब देखो, कोई कभी भी जा सकता है, कोई भरोसा थोड़ी है, सही है। तो पिताजी चले गए, बच्चा जयपुर से लौट के आया और उसने पिताजी की दुकान, अब उसको आता जाता तो कुछ नहीं था, तो उसने क्या किया, सारे हीरे जवाहरात जो थे वह स्टॉक करके रख लिए और वह पढ़ने चला गया। और एक दिन उसको पैसे की आवश्यकता पड़ी तो वह काका जी के पास आया, उधार लेने नहीं, उधार तो काका जी देंगे ही नहीं किसी को, काका जी उधार थोड़ी दें, वो बेचने आया कि जे बेच दें और हम क्या करें, अपना घर चला लें। पढ़ लिख करके तो आ गया था, लेकिन चेक करने की उसको क्षमता थी नहीं। लेकिन काका जी बहुत होशियार थे। क्यों? क्योंकि उसके पिताजी जो थे हीरे जवाहरात के व्यापारी तो थे, लेकिन उनको बीच में घाटा लग गया था और वह बेटा पढ़ रहा था, इसलिए उसको बोला नहीं, इसको टेंशन हो जाए, तो वो हीरे जवाहरात की जगह कांच बेचने लगे थे। अब घाटा लग जाए तो क्या, देखो क्या नाम इसका, लविश भाई, ऐसे ही होता है। हीरे जवाहरात में मुनाफा भी हो तो करोड़ों की, और घाटा लगे तो रोड पे आ गए। जितना बड़ा व्यापार हो ऐसे ही होता है। तो वह पिताजी रोड पे आ चुके थे, लेकिन बेटे को नहीं पता था। वह तो यही सोच रहा था कि हीरे जवाहरात बेचते हैं, तो उसने अपनी तिजोरी में रख रखे थे और काका जी के पास बेचने गया। लेकिन काका जी तो होशियार, और काका जी जो होशियार थे तो उन्होंने चेक करे कि अरे ये तो कांच के टुकड़े, यदि मैं इससे कहता हूँ तो अभी पिता का सदमा लगा है, यह हार्ट अटैक से चला जाएगा। तो काका जी ने उससे नहीं बोला। काका जी ने क्या बोला, हे बेटे एक काम करो, अभी हीरे जवाहरात के रेट बहुत कम हैं, अभी मंदा चल रहा है, तो एक काम करो, इनको जहाँ से लाए वहीं तिजोरी में रख दो और तुम एक काम करो, हमारी दुकान पर आकर के बैठने लगो, हम तुम्हें थोड़ा बहुत खर्चा दे देंगे, जो तुम्हारा घर चलता रहेगा। जब भविष्य में रेट बढ़ेंगे तो अपन बेच देंगे। वह काका जी का विश्वासी था, तो इनकी दुकान पे बैठने लगा। बैठते बैठते साल भर हो गए, 2 साल हो गए, और 2 साल बाद काका जी ने जान लिया कि अब ये पारखी बन चुका है। तो एक दिन बोला, हे बेटे अब हीरे जवाहरात के रेट बढ़ गए हैं, अब तुम अपने पे उठा लाओ। बेचारा गया, एक हार निकाला, चेक किया, ये तो नकली है। दूसरा निकाला, जी नकली है। सारे देखे और सारे देख करके स्वयं पहचान कर ली ये तो नकली है, और हताश होकर के काका जी के पास आ गया और काका जी से बोलता है कि हमें क्षमा कर दो, वो सारे नकली थे। ये बताओ तुमने उसी दिन हम लेने आए थे तो क्यों नहीं बोले? बोले हे जीव, यदि मैं उस दिन बोलता तो तू कहता कि ये तो हमें ठगना चाहे। डॉक्टर साहब सत्य कि नहीं? उस दिन यदि काका जी बोल देते कि ये तो कांच के टुकड़े हैं, नकली है, तो वह बेटा बोलता कि तुम मुझे छोटा सा जान करके और ठगना चाह रहे हो और मुझे लूटने की कोशिश कर रहे, और 50 गालियां दे करके काका का दुश्मन बन जाता। सत्य है कि नहीं? इसलिए हे जीव, मोहित भाई, ऐसे ही हम तुमसे कहते हैं कि अब यदि मुझे ज्ञान नहीं है, अब महाराज ने कुछ कहा तो बेचारा रे महाराज तो उल्टा ही उल्टा बताते। इसलिए हे जीव, एक काम कर, तू स्वयं स्वाध्याय कर, स्वयं पारखी बन जा, और फिर तू मेरी वाणी को मिला लेना। असली हो तो रख लेना और नकली हो तो छोड़ देना, लेकिन बिना पारखी बने। क्या पंडित जी, बिना पारखी बने तुझे पहचान होने वाली नहीं है और तेरा सम्यक दर्शन होने वाला नहीं है। तत्व का पारखी स्वयं बनना पड़ेगा और स्वयं तत्व को जांचना पड़ेगा। दूसरे से जचवाएगा तुझे श्रद्धा होने वाली नहीं है, क्योंकि दूसरा तो कम बड़ी थोड़ी बहुत कर ही देगा, और जब स्वयं जांचेगा, सत्य बताना, स्वयं जांचेगा, उस पर श्रद्धान ज़्यादा होगा कि काका से जचवाएगा तो श्रद्धान होगा। तो इसलिए मयंक भाई, पारखी बनना पड़ेगा और स्वयं जांचना पड़ेगा, तत्व का निर्णय करना पड़ेगा, तत्व का ज्ञान करना पड़ेगा। क्योंकि वर्तमान में तो देखो, हमने ऐसे ऐसे वक्ता देखे कि उनको तत्वार्थ सूत्र नहीं आता और घंटों प्रवचन देते हैं।
तत्वार्थ शूद्र पूछ लोगे तो नहीं आता, और घंटा भर प्रवचन देंगे तो हे जीव ऐसे प्रवचनों से मेरा कल्याण होने वाला नहीं है। और वो प्रवचन जो है वो ज़्यादा अच्छे लगते। अरे महाराज जोरदार प्रवचन दिए, क्या काका कहते अरे जोरदार प्रवचन दिए। हे जीव जोरदार प्रवचन वही देगा जिसके पास जोरदार ज्ञान होगा। अब बेचारे को तत्वार्थ सूत्र तो आता नहीं है, और तुम्हें प्रवचन देगा तो वह तुम्हारे मन के देगा, और मन के देगा तो मन में बैठा मिथ्यात तेरा गलत होने वाला नहीं है। मिथ्यात जो गलत होगा वह 7 तत्व की सम्यक प्ररूपणा से ही होगा, और वह जोहरी मुझे बनना पड़ेगा। इसलिए संतोष खुर्द, सतीश खुर्द, क्या संजय भाई, वही जीवन भर बेचारे ने गेहूं तो खूब चेक करा है। जीवन जैसे गेहूं का पारखी है ऐसे तत्व का पारखी बन जा तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। गेहूं के पारखी बनने से काम होने वाला नहीं है, तत्व का पारखी बनेगा तब तेरे पास सच्चा ज्ञान आएगा, वरना संसार में भटकता रहेगा। बोले शांतिनाथ भगवान की।